अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो वाकई ही बड़ी खबर है और तहलका खेज खबर है कि आर्मी चीफ के तैनाती के ऊपर इस वक्त जो हुकूमत वक्त है उसमें और इस्टेब्लिशमेंट में तनाज़ा पैदा हो गया है। और आप कह लें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त सेम पेज पर नहीं है और इसी की वजह से ये ना सिर्फ तैनाती में ताख़ीर हो रही है बल्कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं उनके दौरा बरतानिया में उनका क़याम भी बढ़ा और उनका हंगामी दौरा बरतानिया हुआ भी इसी वजह से। तो ये बड़ी अहम खबर है। बड़े इस वक्त मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। इसमें जो इमरान खान साहब हैं उनका रोल भी बहुत, जिसे कहते हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं इसके अंदर। और फिर इसके ऊपर जो हम आपको खबर देंगे इसके बाद आप सोचिएगा कि कौन ए पॉलिटिकल है, कौन से इमरान खान साहब बड़ी कोई सिविलियन और प्राइम मिनिस्टर की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और अपने वोट बैंक के सर पे ये जंग लड़ रहे हैं, और कौन सी इस हुकूमत के पास अथॉरिटी है, क्या इनकी हैसियत है, ज़रा इसके ऊपर भी आज ज़रा समझिएगा। तो अब बात यह है कि आपको हमने 2 रोज़ कबल बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको आर्मी चीफ तैनात करने का फैसला हुआ है। अब उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बदल रही हैं हालात के मुताबिक। जो यहाँ पर जो हल्के हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अब नहीं है इस फैसले से खुश जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का फैसला है, और उसी वजह से शहबाज शरीफ साहब का क़याम भी बढ़ा। अब उसमें ये जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं इनके बारे में इस तरह की चीज़ें कन्वे की जा रही हैं कि ये तो देखें 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बन सकते हैं, और इस तरह से नहीं हो सकता, और इनके बारे में अपोजिशन में खौफ पाया जाता है, ये है फलान है। हालांकि मोस्ट सीनियर जनरल हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर की चॉइस होंगे तो बनना चाहिए, इसमें किसी की क्या इनपुट लेने की जरूरत है। दूसरी तरफ फिर बड़े तरीके से हुकूमत को घेर के कहा जा रहा है कि 2 कैंडिडेट्स में से आप देख लें। जो इसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद मिर्जा से शुरू होती है उसमें आप देखते हैं 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को आर्मी चीफ के लिए, और जो काकुल अकेडमी से 76 लॉन्ग कोर्स के या इधर के जो पासिंग आउट वाली है उनमें से देख लें। फिर उसमें भी आप उसको, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर के पास 6 उम्मीदवारों का इख्तियार होता है कि वो 6 उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक को आर्मी चीफ तैनात करता है और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करता है। लेकिन अब उसमें भी हुकूमत की चॉइस को मजीद लिमिटेड किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के ऊपर इस किस्म के एतराज़ात भिजवाए जा रहे हैं कि जी वो देखें उन्होंने तो 27 को रिटायर होना है, तो 29 को आर्मी चीफ की तैनाती की डेट है, तो आप 29 को जो सीनियरिटी लिस्ट में हो उनको देखें, और फिर जो 29 को सीनियरिटी लिस्ट में हो उनमें भी अब तरह तरह की बातें इधर फैलाई जा रही हैं कि जी वो जो लेफ्टिनेंट नोमान महमूद हैं वो तो जी उन्होंने दाढ़ी शाड़ी रख ली हुई है, वो तो पता नहीं अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और जी वो तो क्योंकि जबकि एनडीयू के चेयरमैन तैनात हुए हैं तो वो तो उसके बाद कोर कमांडर्स मीटिंग में कभी नहीं आए पिछले 1-2 साल से, तो उनको तो पता ही नहीं चल रहा क्या मामला है, सारा फौज में मामलात क्या चल रहे हैं, ये वो तो वो करें जो कोर कमांडर्स मीटिंग में बैठते हों। फिर लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो देखें जी उनके बारे में तो बड़ा बहुत ज़्यादा वो एक उनका सियासी बैगेज है, ठीक है। और फिर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं
वो जी बहुत जूनियर हो जाएंगे, और फिर जी वैसे भी जी उनकी वो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के दौर में उन्होंने सर्व किया हुआ प्रेसिडेंसी में, और ये और वो उनकी भी, ठीक है। और फिर आप देख लें जी, अब बात ये है कि हम तो डे वन से समझते हैं कि ये 6 के 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। कोई भी ऐसा नहीं है आप इनमें से कहना कि ये थोड़ा सा कम है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ये 6 के 6 बहुत कॉम्पिटेंट लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और कॉम्पिटेंट थे तो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचे। अब कहा जा रहा है जी कि वो जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर है वो काकूल मिलिट्री एकेडमी के नहीं है, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम मंगला से ऑफिसर बन के आए थे। और वो हालांकि दोनों का निसाब सेम है। 93 तक ये ओटीएस सिस्टम चलता रहा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा दौर में भी ऑफिसर्स इसमें इंडक्ट होते रहे, पिछले दौर में, इवन के अंग्रेज़ों के दौर में भी होते रहे, और वो ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते रहे। सेम ट्रेनिंग, सेम निसाब। तो ये क्या फ़र्क आ गया कि फ़लाँ काकूल एकेडमी का तो फ़लाँ ओटीएस का आ गया, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ओटीएस का आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्मी चीफ ना बना हो या कोई 4 स्टार जनरल ना बना हो। ज़्यादा दौर में जनरल के.एम. आरिफ होते थे, ये ओटीएस सिस्टम के जरिए आए थे, और ये पाकिस्तान में वाइस चीफ रहे, यानी कि 4 स्टार जनरल उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक के साथ। और फिर बाद में इन्होंने 2 बुक्स भी लिखी है, कि पढ़ी भी हुई है, ज़ियाउल हक के मरा और एक खाकी साहिब। तो ही वॉज अ वेरी फेमस 4 स्टार जनरल। तो ऐसा तो नहीं है कि ओटीएस का कभी कोई 4 स्टार ही ना हुआ। तो ये कोई मेरिट पे क्वेश्चन है। अगर मेरिट पे क्वेश्चन होता तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने डीजीएमआई सर्व किया हुआ है, डीजीआईएसआई सर्व हुआ है, कोर कमांड की हुई है जो जरूरी है, कोर कमांडर गुजरांवाला, जीएचक्यू में सर्व किया हुआ क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पे, ठीक है। नॉर्दर्न एरिया में ब्रिगेड कमांड की हुई है। और क्या मतलब आप उनसे चाहते हैं कि वो जनाब वो तो इज इक्वली कैपेबल। लेफ्टिनेंट साहिर शफकत मिर्जा पे आ जाए, एक्सीलेंट कैरियर, ठीक है। डीजीएमओ, सीजीएस, फिर क्या नाम है, अभी कोर कमांडर रावलपिंडी, चाइना के साथ मुज़ाकरात में शरीक, इंटर अफगान डायलॉग में शरीक, एक्सेप्शनली रिच प्रोफाइल। आप लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास पे आ जाएं, इस वक्त सीजीएस हैं, इससे पहले कोर की कमांड की हुई है बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी। जनरल राहील शरीफ के स्टाफ ऑफिसर थे जब वो आर्मी चीफ थे, ठीक है। एक्सीलेंट इनका भी कैरियर है। लेफ्टिनेंट नोमान महमूद पे आ जाएं, अभी ये एनडीयू के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले ये कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोटा में इंस्ट्रक्टर रहे हैं, नॉर्थ वजिस्तान में इन्फेंट्री कमांड की है, आईएसआई के नल सिंह विंग के डीजी रहे हैं, इसके अलावा ये कोर कमांडर पेशावर रहे हैं। क्या और चाहिए, इतना रिच कैरियर। लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, कोर कमांडर पेशावर, कोर कमांडर बहावलपुर, डीजीआईएसआई रहे हैं, डीजीसी रहे हैं आईएसआई में, ज़बरदस्त प्रोफाइल। लेफ्टिनेंट मोहम्मद आमिर इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं, इससे पहले भी इन्फेंट्री डिवीज़न लाहौर में इन्होंने कमांड की हुई है, ठीक है। और जीएचक्यू में भी अच्छी पोजीशंस पर रहे हैं, आर्मी चीफ के सेक्रेटरीट में रहे हैं ये। इसके अलावा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, अगेन आउटस्टैंडिंग कैरियर। ये अब आप किस बुनियाद पे आप डिसाइड कर रहे हैं कि इसको करने इसको ना करें, ठीक है। और फिर आप हालात देखिए कि उसके ऊपर फिर आपको हम बताते हैं कि जो हुकूमत है वो वहाँ पे कहाँ पे खड़ी है। जो लंदन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर क्या बातचीत हुई। अब वहाँ पर बातचीत जो हुई वो बड़ी दिलचस्प है। उसमें 3 ऑप्शंस डिस्कस किए गए। जो ज़राए बता रहे हैं कि
मतलब मुख्तलिफ ज़राए हैं तो वो मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस के ऊपर खबर दे रहे हैं। एक तो उसमें कहा गया कि अच्छा, अगर अब जो मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि आप अगर इदारे की मर्जी नहीं मानेंगे, सो कॉल्ड मर्जी, सो कॉल्ड चॉइस, तो फिर देख लीजिए इमरान खान साहब को तो इशारा हो चुका है और वो इसी वजह से दोबारा से उन्होंने शौकत खानम से ऐलान किया था कि नहीं वो जो लॉन्ग मार्च मैंने वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया था मैं उसको शुरू कर रहा हूँ और मैं पिंडी में ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर देख लीजिएगा पिंडी में लॉन्ग मार्च में बंदे आ जाएंगे और फिर वो लॉन्ग मार्च वायलेंट भी हो जाएगा और फिर आपकी हुकूमत को तमाम सब कुछ फेस करना पड़ेगा। अब उसमें एक तो राय बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि अच्छा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जब ये मैसेज सुना कि अच्छा वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनको कि ठीक है जी, मैं तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल ऑलरेडी जला चुका हूँ, बाई इलेक्शन हार रहा हूँ, ठीक है, पार्टी मेरी मुश्किल में है, ये हुकूमत लेके मैं तो कांटों की सेज पे बैठा हूँ। हालांकि मैं तो चाहता था कि फौरी इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन आपने नहीं जाने दिया। आपने कहा नहीं, अदम एतमाद से हटाओ और फिर कंटिन्यू करो, इलेक्शन में नहीं जाना। और अब आप हमें आंखें दिखा रहे हैं कि नहीं, अब चीफ भी जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है वो नहीं अपॉइंट करेगा, हम जो बताएंगे वो लगेगा। तो फिर उनको कहो कि इमरान खान के धरने में बंदे भिजवा लें, भर लें इमरान खान का धरना, और फिर जो वायलेंस भी करवानी है करवा लें, जो मेरी हुकूमत गिरानी है गिरा लें, जो खुद आना है खुद आ जाएं, किसी और को लाना है इमरान खान को वापस लें और जो करनी है मुझे करें। मेरे तो आगे पॉलिटिकल कैपिटल बर्न हो चुका है, मेरे पास और कुछ लूज करने को है ही नहीं, आप कर लें जो करना है। लेकिन हम अगर करेंगे तो फिर हम अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने शिवाजी शरीफ साहब को कहा कि हौसला करो, घबराना नहीं है। दूसरा जो एक और दरिया बता रहे हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आर्मी चीफ जो तैनात हो उनकी ज़ात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी ना पैदा हो, कोई इमरान खान साहब उनकी ज़ात को निशाना ना बनाएं, जो कोर्ट्स में मामलात ना जाएं, तो ठीक है, हम नहीं जाते आसिम मुनीर साहब की तरफ, हम देख लेते हैं जो दूसरे सीनियर्स में से हैं जिनके बारे में या आप भी इशारा कर रहे हैं, इदारा भी जो नाम दे रहा है कि इनमें से देख लें। तो फिर बात यह है कि हमें यह गारंटी दी जाए कि वो जो नया चीफ आएगा वो आके हुकूमत को कोई दबाव नहीं डालेगा, हमसे इलेक्शन की डेट नहीं मांगेगा। एक ये भी चीज़ डिस्कस हुई। तीसरा ये भी डिस्कस हुआ कि फिर जो मियाँ साहब ने जो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहते हैं कि कार्ड खेला, जिसके ऊपर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजनमेंट भी हुई, वो ये था कि उन्होंने कहा अच्छा, अगर ये टॉप 6 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके ऊपर इस तरह से इतराज़ात उठा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को कंप्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हैं और उसके लिए जो हुज्जतें दे रहे हैं, जो जवाब दे रहे हैं, वो किसी के बारे में कह रहे हैं कि जी वो क्योंकि अब कोर कमांडर मीटिंग में काफ़ी अर्से बैठा, फलाने का पॉलिटिकल बैगेज ये है, फलाने का ये है, तो फलां को लगा दें, तो फलां को कर दें, तो फलां को देख लें। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं, ये जो टॉप 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं इनको हम कंसिडर ही नहीं करते, इनको कह जो इन टॉप 6 के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट शुरू होती है ना लेफ्टिनेंट चिराग हैदर से, उसमें फिर देख लेते हैं, उसमें फिर ये DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी आ जाएंगे, दीगर लेफ्टिनेंट जनरल भी आ जाएंगे, तो उसमें से देख लेते हैं जो बाकी रिमेनिंग 6 है ना, उनमें से देख लेते हैं जिन जिन ने कोर कमांड की हुई है ना, तो उनको फिर लिस्ट में डाल के उनका नाम समरी में भिजवा दें। फिर तो इसके ऊपर कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फिर यहाँ पे रिजनमेंट हुई कि ये किस किस्म की बातें की जा रही हैं हमें। और अब वो जो इमरान खान साहब जो बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के, आजकल हमारे बाज़ दोस्तों को उनके अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि नहीं देखो इमरान खान जो सा ना फौज से असल इमरान खान लड़ रहा है, ये असल बात कर रहा है, ये जो पावर शिफ्ट है ना वो करवाएगा पिंडी से इस्लामाबाद में, ये जो पिंडी की ग्रिप है ना, ये वो सोमनाथ के मंदिर पे वो वाले मतलब GHQ ना हो गया, सोमनाथ का मंदिर हो गया, वो मंजनीकों से जो ये गोलाबारी कर रहा है ना, ये इन्ना इन्ना राजा दाहिर का किला
पे वो जो लगा हुआ जो है ना वो झंडा वो गिरा लेगा। हालत ये है। हम उनको पहले दिन से कहते हैं कि इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि उनको सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए, वो सिर्फ फौज को नहीं कह रहे मुझे पावर में लाओ, आप क्यों पॉलिटिक्स से सो कॉल्ड बाहर हो रहे हैं, आप वही करें जो आपने मुझे लाने के लिए किया था और मुझे ही वापस लाएं, मैं आपके लिए अच्छा सब कुछ कर तो रहा था। तो अब इमरान खान साहब को जैसे ही मौका मिला है, अब वो ये लॉन्ग मार्च भी सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती पर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार को कंप्रोमाइज करने के लिए कर रहे हैं और सब कुछ गंदा खेल खेल रहे हैं। तो उन लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आगे भी अगर इमरान खान साहब ये करने में इस खेल में कामयाब हो गए तो आगे भी फिर वो और इदारा सेम पेज पर ही होंगे और फिर बाकी खेल भी ये मिलकर खेलेंगे। और फिर अगर इमरान खान साहब वापस आएंगे पावर में, और जो कि आप देखिए ना कि अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी और वोट बैंक के और अवाम की ताकत के सर पे इक़्तिदार में आना चाहते तो उनको इस वक्त इदारे की मदद की जरूरत नहीं, वो पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है पावर में वो इदारे की मदद से ही आ सकते हैं वरना वो नहीं आ सकते। तो अब उसके लिए जो सारा मामला चल रहा है उसमें जो ये खींचातानी हो रही है उसमें इमरान खान साहब एक तरफ तो वो मेजर जनरल फैसल नसीर पर FIR कटवाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के जरिए पैगामात वसूल कर रहे हैं इदारे से और फिर उन पैगामात पर अमल दरामद भी कर रहे हैं कि लो जी लॉन्ग मार्च हम दोबारा करेंगे, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हुआ घर से काम करूंगा, मेरे पार्टी जो होगी वो GT रोड पर काम करेगी, वो सड़कों पर होगी और मैं वीडियो लिंक पर खिताब किया करूंगा, है ये लॉन्ग मार्च ना हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया और पिंडी में ज्वाइन कर लूंगा फिर आपको, क्योंकि तब फिर ये होगा कि अगर तो PMLN और मियां शबाशी साहब ने इदारे के आगे सरेंडर कर दिया हुआ तो उस सूरत में फिर ये होगा कि हम वो एक टोकन लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पिंडी को टच करते हुए वापस घर घर चले जाएंगे। और अगर उन्होंने नहीं सरेंडर किया होगा तो फिर हम वायलेंस भी करेंगे, हमारे पास बंदे भी होंगे, हमारे लॉन्ग मार्च में हवा भी भरी जाएगी, लाशें भी गिनेंगी, हुकूमत भी जाएगी और फिर गलियां लड़ियां सुनियां, ना कोई आर्मी चीफ इनमें से तैनात कर सकेगा ना कुछ हो सकेगा, और जिसका मुझे डर है वो भी आर्मी चीफ नहीं तैनात हो सकेगा, फिर होगा। तो ये हालात हैं, ये इस मुल्क में सियासत के हालात हैं। अगर कोई एपॉलिटिकल होने के दावे कर रहे हैं तो उनको नहीं इस बात से गर्द होनी चाहिए कि कौन चीफ आएगा, क्योंकि उनको पता होना चाहिए उनके इदारे के तमाम लोग इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। उनको ये यकीन होना चाहिए कि हमारे फौज में कैप्टन से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक तमाम ऑफिसर्स अहल हैं, और जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं वो इतनी छलनी से गुजर के पहुंचते हैं कि वो बहुत रिफाइंड हो चुके होते हैं, वो GHQ में सर्व कर चुके होते हैं, वो कोर कमांड कर चुके होते हैं, वो दीगर अहम पोजीशंस पर सर्व कर चुके होते हैं। तो उनकी तो इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस आउट ऑफ क्वेश्चन है, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर लगा दें। और प्राइम मिनिस्टर को भी तैनाती करते हुए ये नहीं देखना चाहिए कि उसको लगाऊं क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, या उसको लगाऊं क्योंकि वो मेरे साथ है, या इसको ना लगाऊं क्योंकि ये उसके साथ है तो ये मेरे अगेंस्ट जा सकता है। ये बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इस मुल्क में जो भी आज तक आर्मी चीफ तैनात हुआ है वो अपने इदारे के साथ खड़ा हुआ है, वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं खड़ा हुआ जिसने उसको अपॉइंट किया। सिर्फ ये देखिए कि अच्छे प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स किसके हैं, जिसके वो हों, समरी में से उसका नाम पिक कीजिए, उस पर साइन कीजिए और कहिए ये है अगले आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। वो आए, वो प्रोफेशनल इदारे को चलाएं, इदारा भी एहतराम हासिल करे, वो आर्मी चीफ भी एहतराम हासिल करें, अवाम भी तनकीद ना करें, सिविलियन अपनी हुकूमत चलाएं, गवर्नेंस करें, डिलीवर करने की कोशिश करें। अगर नहीं डिलीवर कर सकते इलेक्शन में आए, इलेक्शन में अवाम को अगर नहीं उन्होंने डिलीवर किया होगा तो अवाम दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, और अगर डिलीवर किया होगा तो आप दोबारा जीत जाएंगे।
ये क्या देखना कि ये अगर आर्मी चीफ तैनात कर दें तो हमारे इलेक्शन के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, ये करने तो इम्कानात डार्क हो जाएंगे, और ये हो जाए तो फलां हो जाएगा। लिमिट तैनात करें मुल्क में जो भी एक अच्छे इस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट में लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आप इनमें से जो मोस्ट कॉम्पिटेंट हैं, जो आपको लगता है कि जिसके प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स दूसरों के मुकाबले में शायद एक आधा इंच ऊपर नीचे हैं, उसको तैनात करें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज।